वोट देवे के बड़ी जात ना देखे के, योग्य लोग के चुनी लोगन। हमरा में यू योग्यता बा जे अगर अपने जितावा तानी आज तक के इतिहास में जितना एमपी में जीतल बा कैले बानू ओकरा से चरगुना काम करके दिखाएम। एमपी के जो उत्तरदायित्व वो पूरा करके दिखाएम। अगर ना करके दिखैली तो अपने अगला गुल हमरा के वोट ना देम। ई प्रतिबद्धता करी। अगर जनता अपन कर्म सही ना करी उत्तर रिटर्न होके यही जनता के लागे के बा कौना रूप में बाल बच्चा पढ़े नहीं के सकई, बाल बच्चा बेरोजगारी बा, मलेशिया कतार अरब में जाके टॉयलेट के पानी पियता, छाती ठोक के कह के 1 रुपया के सुख सुविधा ना ले। अब से दोसर नेता का चाहिए जनता के। पचरौता अलुई के एकदम भव्य रूप से व्यापक खेती होखेला, नैहर कहल जाला भोजपुरी में। वो पचरौता में उतहा के समाज ला न शुद्ध से खाद बा, न पानी बा, न बीउ बा, न सही समय पर मार्केट बा। तो वो लोग व्यवस्थापन एगो कोल्ड स्टोर के बहुत जरूरी बा किसान के आलू के बीज बा। पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के स्वागत करतनी। हम कार्यक्रम संचालक मनोज पटेल। देश में अभी चुनाव के बुखार चारों तरफ लोग के लागल बा और नेता जी लोग भी अपन एजेंडा लेके अपन प्रचार प्रसार में तीव्र गति में आगे बढ़ चुकल बानी। जनता के घर दैलो में पहुंच रहा बानी। अपन एजेंडा लेके जनता लोग के अपना बारे में बता रहा बानी और अपन एजेंडा पर जनता के आकर्षित करे के प्रयास कर रहा बानी। और हमनी भी यही अभियान में बानी कि नेता लोग के एजेंडा जनता के घर घर में सहज रूप में पहुँचो और अपन नेता चुने के अभियान में जनता सहज रूप में कैसन नेता होके के चाहिए, नेता के गुण का रही, उनकर एजेंडा का पा, एजेंडा के बेस पर अपन नेता चुने के अभियान में जनता भी लागू। काहे कि बहुत बड़का एगो देश के सबसे बड़का पंचायत भवन के ई चुनाव हो रहा बा, प्रतिनिधि सभा के चुनाव। भविष्य निर्माण के बात बा, कानून निर्माण के बात बा, ओकरा संगे जनता के विकास निर्माण के भी सवाल सब मजबूती के साथ ई चुनाव में उठ रहा बा। अब आवे वाला पुस्ता के भविष्य निर्माण कैसे होई ई विषय में तमाम मतदाता लोग के भी सचेत भइल जरूरी बा। आज के हमनी के चुनावी दंगल के प्रमुख अतिथि के रूप में हमनी अपन कार्यक्रम में आमंत्रित कैले बानी बड़ा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से उम्मीदवार भइल एक जने नेता और बहुत ही काबिल पढ़ल लिखल नेता वहाँ बानी। जनमत पार्टी से हरन छाप के उम्मीदवार के रूप में वहाँ बड़ा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जनता के बीच में आयल बानी। सबसे पहले सीए राजेश जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। राजेश जी अपने के हमनी के छलफल में स्वागत बा। धन्यवाद सर। राजेश जी, मनोनयन दर्ता के बाद में और अभी तक की स्थिति अगर देखल जाओ अपने के, तो अपने चुनाव लड़ला के बाद में कितना उत्साहित बानी कि थोड़ा सा अपने निराशा की ओर जा रहा बानी कि और उत्साहित हो रहा बानी? अपने क्या बताएं जनता लोग के? उत्साहित बानी। हमार कार्यकर्ता लोग सब लोग पॉजिटिव बा। जी जी। हमनी के गांव में हर जगह पे एक संगठन बा। जी जी। जनता में वोट मांगे जाता नहीं, जनता से भेंट करता नहीं। सब लोग हमरा प्रति बहुत पॉजिटिव बा। हमनी के पार्टी के प्रति एकदम सकारात्मक भावना बा। ऐसे जे जनमत अभी तक भ्रष्टाचार कैल ही नहीं के, क्षेत्र से जीतल ही नहीं के। सब लोग के एक एक कहना बा, हर जगह जाता नहीं। ये सीए साहब आपके जैसा तो योग्य उम्मीदवार कोई है नहीं, लोग के कहना जानता है। जनता अपने के तरफ आकर्षित बा, अपने के व्यक्तित्व के तरफ आकर्षित। व्यक्तित्व के तरफ आकर्षित। और अपने के एजेंडा का बा चुनावी एजेंडा? अब एजेंडा लेवल जी तो पहले ये एजेंडा के बांटल जाओ डिफरेंट जी जी जी। संक्षिप्त रूप में हम अपने के जवाब पहले अब संक्षिप्त रूप में चाहम तो ये क्षेत्र ला हमारे एजेंडा में 5 गो पालिका बानू। जी जी। 5 गो पालिका में कम से कम एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएशन जोन बानू, कॉलेज खुलो। कॉलेज में सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई ना हो, कॉमर्स भी हो, साइंस भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। ये हमारा मेन फोकस रही एजेंडा पर, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो, ताकि हर घर के लड़का यही समाज में पढ़ो। खास करके हमके लेडीज बहुत पीछा चल जा रहा बा। जी जी जी। जब बेटी 10 पढ़े तो 100 में 90 गो बेटी घर में रह जाई त का है। जब बाप मतारी के चिंता बा, हम वीरगंज काठमांडू भेजम तो सामरत बेटी बा का होई ना होई, सामाजिक एगो डर ना होखेला। ओके चलते ना भेजता तो बेटी सब के नारी शिक्षा पीछा होल चल जा रहा बा। तो हमर सबसे ज्यादा फोकस रही नारी के पढ़ा के इतना ग्रेजुएट बना के ओकनी के सबल और सब सहयोग बनावे के, नारी सशक्तिकरण शिक्षित करते हुए एगो नारी के सशक्तिकरण में ले जाए के बा नारी लोग के। बिल्कुल। दूसर का ये हमनी के जन कृषि प्रधान क्षेत्र बानू, इतना लगभग 90% लोग आज भी कृषि पर आधारित बा। तो इस क्षेत्र के हम 5 गो सेक्टर में अपना मन में ऑब्जर्व कैले बनी। जौन एगो फाइनेंस विद होला के चलते इकोनॉमिक्स अकाउंट करैया माई और
मकई के खेत हम बहुत देखनी है एकदम प्रबल रूप से। तो कोनो भी मार्केट एस्टेब्लिश होला, इकोनॉमिक रिवाइव होला, जी जी अपने के 3M चाहिए, मैन मार्केट मटेरियल। तो इतना मैन अवेलेबल बा, लॉट्स ऑफ मैन, यंग जनरेशन, मटेरियल मकई, मार्केट भी लगभग बीरगंज काठमांडू बा, मगर वो में टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्फ्यूजन जब कर देता नहीं, इंट्रोड्यूस कर देता नहीं, तो इतना फैक्ट्री खुल जाए ग्लूकोज बनावे वाला के, पोल्ट्री फार्म, बिस्कुट बनावे वाला, मकई से जौन रिलेटेड फैक्ट्री बा, तेल निकाले वाला मकई के, इतना स्वतः रोजगार मिले लगी, इकोनॉमिक रिवाइव कर जाएगी ना। करैया महिला देवताल ऊख के ज्यादा उतना खेती बा। अब उतहा के जौन ऑपरेशन कॉस्ट बा, ऊख ढोवा के जाता दूसरा चीनी मिल में, तो जौन ऑपरेशन कॉस्ट कटाटा ट्रांसपोर्टेशन किसाने पर भार पड़ेला, अल्टीमेट भार तक किसान बर्डन तक किसाने भी झेलेला। तो उतहा अगर चीनी मिल खोल दिया था तो जौन ऑपरेशनल कॉस्ट बा कम हो जाई, किसान के ऊख के रेट मिले लगी ज़्यादा, उतना लोकल रोजगार हो जाई। रोजगार मिली तो जब इनकम अपने के बढ़ी तो अपने खर्चा करे, पॉकेट मनी जब अपने को बढ़ जाता, कैपेसिटी चलायमान होई, पेइंग कैपेसिटी अपने को बढ़ जाता तो अपने खर्चा करें कि ना। इकोनॉमिक जोन अपने कहली अर्थ चला, मान लो कि इकोनॉमिक्स में कहल जाला इकोनॉमिक रिवाइव जोन कहल जाला, मार्केट रिवाइव हुई। पचरौता अलुई के एकदम भव्य रूप से व्यापक खेती होखेला, नैहर कहल जाला भोजपुरी में। वो पचरौता में उतहा के समाज ला ना सूद से खाद बा, न पानी बा, न बीउ बा, और न सही समय पर मार्केट बा। तो वो लोग व्यवस्थापन एगो कोल्ड स्टोर के बहुत जरूरी बा, किसान के आलू के बीउ धरेला, समय पर खाद मिलेला, वो हो गेल। दूसर का बात गड़ी में ही हम देखनी है, टूरिज्म सेंटर में बहुत बढ़िया असर करी, बीच में सेंटर में बा, और एक डेवलप कर ली, प्रशासनिक रूप से लेके अपने के भावनात्मक रूप से भी लगाव करके गड़ी में के सेंटर के डेवलप कर ली। ओवरऑल एगो क्षेत्र रहे। अब हमनी के सरकार बनता पार्टी के, हमार योग्यता बा, प्रशंसा नहीं करत, योग्यता बा, ऐसे जे सीए कैले बानी, मास्टर डिग्री कंप्लीट बा, कंपनी सेक्रेटरी बानी या LLB परसुइंग बा, तो हम वो योग्य कैंडिडेट बानी ये क्षेत्र से 29 गो में। जब बिहान हमार गवर्नमेंट बनता पार्टी के तो हम अर्थ मिनिस्टर बने के योग्य बानी। तो जब अर्थ मिनिस्टर बनो तो पूरा देश ला हम भी बहुत अच्छा अच्छा प्लान रख ले बानी, जो एजेंडा के बात करते हैं। वैसन कानून कोई मधेश केंद्रित या मधेश के काया पलट होके वाला या हमनी के क्षेत्र नंबर 2 के काया पलट होके वाला वैसन कानून लिखे में अपने के पार्टी या अपने राजेश जी बिहान योग्य होके सके कि ना सके, विकास के एगो मुद्दा बा, लेकिन अपने के मेजर काम बा कानून लिखे के। जी जी कानून जब लिखम, जब फाइनेंस मिनिस्टर बनम, गवर्नमेंट हमनी के बनी, तो में अर्थ मिनिस्टर के ही पावर रहेला स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करे के। एकरा के जब विशेष आर्थिक रूप से क्षेत्र घोषित कर देम, उमें आवेला सेक्शन 11 बा इनकम टैक्स एक्ट के, उमें विशेष तरीका से छूट देवल गया रहेला, कोनो कंपनी के 10 साल के टैक्स हेवन, ओकरा बाद में 50% टैक्स, 300 वुमेन के एम्प्लॉयमेंट दी तो 70% टैक्स लागी, 30% माफ हो जाए। तो उ सब चीज के जो बा डिफरेंट स्लैब में बा, तो जब इतना टैक्स हेवन ओकरा के दे दी तो अपने आप 10 गो 15 गो MNC कंपनी अट्रैक्ट हो लगी। छोट मोट कंपनी के कथी बात कर, जब एगो MNC कंपनी आवेला ओमे के मिनिमम लगानी 5000 3000 4000 संभावना बा, हाँ, बहुत काहे नहीं क्षेत्र नंबर 2 में 12 में संभावना बा। नेपाल में पैसा के कमी थोड़े बा, फैक्ट्री के कमी थोड़े बा, चली ना बुटवल और सब फैक्ट्री ढो के ले गई लोकनी। हमनी के कमी बता सोच शक्ति के, आई योग्य कैंडिडेट जो जीत के जाके योग्य नहीं खे, ओकरा के मंत्रालय के सचिव बतावता जो अपने के कहाँ साइन करे के बा, कौन फाइल पर कहाँ साइन करे बा, हमरा उ सब मालूम बा। मंत्रालय उ हमनी के ना से 10 दिन के भीतर में ओकनी के गाइड करेला। तो जो है ब्लैक इकोनॉमी चल रहा बा, पैरेलल टू व्हाइट इकोनॉमी कहल जाला, कालो धन जो एगो नेपाल के मानू GDP एक्स अमाउंट बा 10 रुपया 20 रुपया, तो ओकरा 4 टाइम्स पैरेलल नेपाल में ब्लैक मनी चल रहा बा। तो वो चीज के ब्लैक मनी के खत्म करके ओके व्हाइट मनी में इंक्लूड करा के नेपाल के आर्थिक नीति के सुधारम, नेपाल के अर्थतंत्र के सुधारम, उस चीज बा जो अकाउंट में जाए। बड़का बड़का कंपनी में इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल काम होकेला, मतलब सरकार ला अलगे अकाउंट बनेला, अपन भीतरिया अलगे अकाउंट बनेला। जी, दोहरो चीज के हमरा ज्ञान कैसे कैच करम, कामना लंग कौन विधि के राखम, आ ओकर कर सही से लेके समाज के विकास। जी, ओकरा साथे साथे अपने हम उ मुद्दा पर भी आए, लेकिन वो से पहले हम अपने से ही जाने के चाहें कि ये अपने जौन एगो अवधारणा एजेंडा में अपने समावेश कैले बनी, मुख्य एजेंडा में, कि ये हमनी के सब पालिका सबके एगो पॉकेट क्षेत्र या एगो स्पेशलाइजेशन ओकरा के करके कौन खेती में या कृषि में कहाँ ऊख, कहाँ गेहूँ या कहाँ मकई अपने के क्षेत्र बा, वो में अपने लगानी करम या वैसन योजना ले आम। सरकार ना सही समय से बीउ बीजन, ना सही समय से मल खाद, ना सही समय से मार्केट या लागत कॉस्ट जौन बा उत्पादन करे के अंतिम जो फाइनल कॉस्ट बा किसान के, उमें घाटा बा। जितना लगानी बा उ बेच के, धान बेच के या तरकारी बेच के उतना उपार्जन करे वाला अवस्था नहीं है। एकरा के चीरे सके वाला भी कुछ एजेंडा अपने के
मैनिफेस्टो में या अपने के चुनावी एजेंडा में बाकी ना बा? ना कहते कोनो चीज के खाली प्रॉफिट मैनर से मत देखू। अगर हमारे इतना इनकम आवता जी, जी। तो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट घटावे के बाद अगर हम कॉस्ट के कम कर देम जी। अपने आप प्रॉफिट हो लगी कि ना वही सेलिंग प्राइस होए लागी। अब माने अभी अभी ऊख के बात कहनी है, ऊख जो ढोआ के जाता बीरगंज और चीनी मिल बा कलैया और ओकर कुंटले पर 200 रुपया कुंटल भाड़ा लगा था ट्रैक्टर के, ऊ अगर कहीं चीनी मिल यही बन के उत्पादन हो लगे तो 200 रुपया कुंटल तो कॉस्ट से कम हो गई नु फैक्ट्री के। लेकिन सिंचाई नहीं के, मल खाद नहीं के, तो उ सब चीज इहे तो सबसे असक्षम सरकार आज तक ले कोनो भी क्षेत्र के जो पार्लियामेंट जीतक के जाता मेंबर जी, जी। उ आवाज कुछ नहीं के उठल। ये क्षेत्र के सबसे दुर्दशा के अगर जिम्मेवारी कोनो के लेवे के बा जसपा के लेवे के बा। 12-13 साल से लगभग लगातार प्रतिनिधि सभा बा, 74 में लगभग हर एक पालिका में एगो दूगो छोड़ दिया है छाता छाप जीता रहे। आज भी लगभग 1-2 पालिका छोड़ दिया था छते छाप के गवर्नमेंट बा। फिर भी देखी अपने नगर पालिका भी हो गई, पालिका भी हो गई, अभी धूल मिट्टी में हमनी बउआ रहल बानी। यही ना बॉर्डर पार कर जाई उ देश रॉकेट छोड़ता चांद पर, उन्हें चाइना चल जाई अपने के ओकनी स्पीड टेस्ट चेक कर रहल बा। जी, जी, जी। बुलेट ट्रेन के आ हमनी आजू भी जनता आके कथी ओकरा के लहलई में देखावत नहीं तोहर जात बड़ी वोट दे दा, मांस दारू खर्चा कर देता, पैसा खर्चा कर देता, जनता भावुक बा ओकरा के बदल देता। ऐसे जो हमनी के जनता में अभी राजनीतिक चेतना नहीं है, सच्चाई माने के पड़ल। अपना पत्रकार मित्र तो बानी कैसे होई चेतना? अब की बार चेतना हो सके कि ना हो सके जनता के बीच अपने में? लोगन के थ्रू जब निमन हमनी तो योग- कहत हाँ, नहीं हाँ, उहे बात नोट जब के योग- चोट पर ना एजेंडा के चोट पर एजेंडा वोट के देवे चोट- के बा। बिल्कुल। तो अभी जब योग्य कैंडिडेट आवता ओकरा पर सब भीड़ जाता। ये 29 गो कैंडिडेट में हम अपने के खुद कहता नहीं प्रोफाइल सबके चेक करिए, अगर सबसे योग्य कैंडिडेट हम ना रहम तो अपने कहीं हम आज हमर नॉमिनेशन वापस ले ले। अपने घेराबंदी में बानी क्षेत्र नंबर दो हाँ में। सब लोग भीड़ के हमरा पर जैसे भी रोक राजेश जी के काहे जे योग्य आदमी बा, जब एगो पद पर चल जाई सबके काम करके दिखा दी, समाज के उत्थान करके दिखा दी। कार्यकर्ता भी एकरा से एको गो रुष्ट नहीं के, सब प्रेम भाव से सद्भाव से शालीन आदमी बा। तो एगो तो पद पर चल जीते तो जनता एकरा के चुन ली नु। तो लेकिन ओकर राजेश जी हमें ही लग disturbance अपने के रोकनी है, ये से पहले भी अपने प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग लेनी, वो बेरा भी अपने पराजित हो गए नहीं। उप निर्वाचन में अपने के चेहरा परिवर्तन करके अपने के पार्टी दोसर उम्मीदवार दिलक, वो उम्मीदवार चुनाव में पटका गई, ना जीते सकल। अब किरदार फिर अपने आयल बनी। अब किरदार वैसन कोनो जादू बा कि ई 2 बार के हार के अपने बदला लेवे सके, या जनता अपने के मन पर आई, या कुछ नया चीज अपने लेके आयल बनी। एकरा के कैसे अपने कहें? विपक्षी लोग कहता कि राजेश जी अब फिर इहो साल में वो लोग दौड़ में ना रही, अभी तो नया हवा भी बा, बहुत वोट कट रहा बा सुनतानी। सुनल जाओ फर्स्ट चुनाव में कथी रहे पार्टी नया नया संरचना में रहे, 40 दिन हमारा समय मिलल, 40 दिन में 3000 वोट काटल, वो बिना एक पैसा केकरो के दे ले, बिना एक पैसा केकरो से ले ले। टोटल जो बौद्धिक क्षमता के समाज के लोग रहे उ हमरा के वोट दिले रहे, 9000 समानुपातिक वोट कटवले रहनी, पार्टी के दिवले रहनी। जी जी जी। अब बात रहल उपचुनाव के, तो राजनीतिक जो बानू रणनीति डिपेंड करेला ऑन द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड द जियोग्राफिकल लोकेशन से उपचुनाव जो भई रहे नो ओती खानी के सर्कमस्टांसेस डिसीजन जो रहे जो केंद्र के जो हाई कमान हाई कमान के निर्णय ओती खानी के सिचुएशन अनुसार शिवचंद्र के लड़ले रहे। अपने सक्षम ना रहनी, ओ बेरा सक्षम रहनी, योग रहनी, मगर पार्टी के ई लागल जे नया फेस बा, समाज अभी उतना शिक्षित नहीं के जो खुद से अपन निर्णय ले सके। बात बुझी, ई मधेश के एगो सबसे बड़ा बीटर ट्रूथ बा, जो कड़वा सत्य जो कहल जाला। अपने ओ बेरा रुष्ट रहनी, हमनी के सुने में आइल ना, ना। कि अपने रुष्ट रहनी, अगर हम रुष्ट टिकट रहती- अपने के सुनी मर्जी ना, के सुनी खिलाफ ना, वितरण भई रहे। सुनी ना, अगर हम रुष्ट रहती तो जब हम जमुना पालिका से बिलोंग करी ने जब हम खुद लड़ली तो 575 वोट मिला रहे। जी जी। आ वो पालिका के हम पर्यवेक्षक रहनी उपचुनाव में 3402 गो वोट दिवले बनी वो पालिका से, तो रुष्ट रहती तो 3402 गो वोट दिवैती। अब हम थोड़ा सा हमें ही लंग रोके के चाहता नहीं, एगो और जनता लोग हमनी से प्रश्न करेला कि अपने के पार्टी में ई 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जवन उम्मीदवार के अपने ए से पहले सरनी उ लोग हार गए, और उ हार ई जनमते पार्टी के भीतर घात से हम हार भइल हमर कह के आरोप लगा के पार्टी परित्याग कर देल, और वो व्यक्ति दूसर का पार्टी में चल गई। ई विषय पर अपने टिप्पणी करे सके, ओकरा के फिल गैप करेला अपने फेन अब चुनाव में आ गई नहीं, उतर गई बानी। बोलू न जी जी। कथी बा, जब वो आदमी के ना कोनो ठिकाना बा, ना किनारा बा, ना बोली के क्याम बा, हमनी तो भला गलत रही। जी जी। ई माले में गेलबो नहीं छोड़ के, जी। ई माले से छोड़ के बांक छाप से काहे लड़ई था? एकरा पहले वहाँ दोसर बस पार्टी में रहनी। ना, हाँ, उससे पहले माओवादी में रहलस। जी जी। तो जौन आदमी के सिर्फ सत्ता ही चाहिए हमरा, वो आदमी के पार्टी के एजेंडा, विजन, पार्टी के प्रति मोह माया लगाव कहियो ना रही। बुझल गेल? तो शिवचंद्र जी उ आदमी हवा, उनकरा केनहू से टिकट मिल जाओ, बस हमरा लड़ला से मतलब।
त्याग नाम के चीज अपने लोग वैसन आदमी नहीं नहीं। देखिए ना हम त्याग कऽ के आयल बनी तब आज हमर सुनी क्षेत्रीय बैठक जब भइल रहे तो 400 कार्यकर्ता उतर रहे। आज तक नेपाल के इतिहास में हम इतिहास कायम कर दिले बनी जे 3 आदमी बस जमा विरोध में रहे, सब के सब हमारा सपोर्ट में रहे। तो कुछ ना कुछ त्यागे कैला के नतीजा में जो हमारे पार्टी के नेता चाहे कार्यकर्ता हमारा प्रति विश्वास आ श्रद्धा दिखल। मतदाता लोग के, जनता लोग के या अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग के राजेश जी के मार्फत हम ये कह सकतनी कि राजेश जी जनमत पार्टी के स्वराज के नारा से अपने एकदम प्रतिबद्ध बानी, विचार में लैस बानी और मधेश के मुद्दा पर अडिग बानी। ये बात हम नहीं कह सकतनी। देखिए अगर सच पूछे न तो मधेश हमर गर्व बा, मधेसी हम बाड़ी पर गर्व करीने बुझनी। माकिर एगो शरीर के पैर ठीक रहे या सर ठीक ना रहे तक ना चली काम। हमनी तो वैसन योग्य लोग बानी या वैसन योग्यता लोग से भरल बानी जो मधेश छोड़ी नेपाल के जनता से अपील करी। अगर जनमत पार्टी के सरकार बनता तो पूरा नेपाल के जनता के हमनी निमन करे के सोच रखले बानी। हजारों इंजीनियर, 100 डॉक्टर, 100 गो वकील, 12 गो CA पार्टी में ऑलरेडी बा। वार्ड कमिटी तक के इंजीनियर बा। कथी बा हमनी के समस्या कथी होता है जो हमनी के समाज में आज भी 1 से लेके 98 गो क्षेत्र में लोग 1 क्लास से 10 क्लास के बीच में 98% पॉपुलेशन बा। राजनीतिक चेतना कम बा। इतिहास सबसे बड़का कैंसर बा जात, जातिवाद पर, कास्टिज्म पर, पॉलिटिक्स। ओकरा बाद में मांस दारू पैसा, ओकरा बाद में अपने के इमोशनल फीलिंग। जैसे कौन बा हम बूढ़ हो गई अब मरतानी लास्ट हो गई हमरा के वोट दे दा। कोनो कैंडिडेट गोहरे ले जाके जनता के घर में दे देला ना दे बताई गोहरावा दल लेके फूक दिए बोलू मतलब मर जाए हम तू हमरा के फूक दिए। इमोशनल ब्लैकमेल बुझल गेल नु। जी जी। तो इस समाज ला ई चेतना नहीं के जो सोचतानी वो अपना ही लोगन के माध्यम से ही जनता जागी। जहिया जनमत के अगर 30 से 32 सीट आवत हम श्योर प्राइम मिनिस्टर बनम। जब प्रचंड बन गइल त ना हमनी। लेकिन अपने के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पर एगो आरोप भी बा अथवा एगो अपने के पार्टी के सेंट्रल कमिटी बा, उ कमिटी पर आरोप बा कि अपने के पार्टी ऐसा पार्टी बा कि अपने सरकार गिरा देवेला। अपने पार्टी के नेता लोग तनको एने थोड़ा सा भी टिक्का टिप्पणी एने ओने भइल त कार्रवाई हो जाला, सर से कार्रवाई करे में फास्ट पार्टी और अपने सरकार गिरा के दूसरा के सरकार बनवावे वाला पार्टी के मतदाता लोग काहे पतियाई कि अपने लोग सेंट्रल में भी जाके प्रदेश सभा ऐसा ना करें। पत्रकार मित्र जी हमनी के ऐसा इतिहास रचले बानी स गर्व से छाती ठोक के कहतानी जे अभी तक नेपाल के इतिहास में देखले बानी जे कोनो पार्टी अपन गवर्नमेंट खुद गिरावेला। तो आदमी के केकरो चित्र चरित्र कथनी और करनी मैच कब करला जब पोजीशन पर जाला तो ओकर ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर हो गेला ना। सतीश सिंह जी जब मुख्यमंत्री ना बनल रह तो डॉक्टर साहब बना दीजिए, शिकायत का मौका नहीं देंगे ना, बना दू। अब बना दिलन तो भ्रष्टाचारी में चुरलुम डूब गेलन। तो जब डूब गेलन पार्टी हिदायत करैत गेल जे मत कर पर मतलब भ्रष्टाचारी हमनी के पार्टी स्वच्छ बा समाज ला करे आइल बानी मत कर नाम मनल। लास्ट में सब पार्टी के कैडर मिलकर डॉक्टर साहब के कहलन जे आप राइट टू रिकॉल का जो प्रावधान है पार्टी में उसको यूज कीजिए और पार्टी को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो और पार्टी बर्बाद हो। हमनी के पार्टी देख ली सरकार खुद गिरे नहीं सके जे हुई देखल जे गिरे भ्रष्ट आदमी के रहे ना दे। वहाँ भ्रष्टाचार कहीं नहीं उनका कार्रवाई मिलल ठीक बात है, बदनामी भई मगर कार्रवाई कोई नहीं। तो गर्व के बात नहीं, बस जनता के सोचे के बोल जब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपन पार्टी की गवर्नमेंट गिरा दे। लेकिन पार्टी के हाई कमान के नेता लोग अपने लोग ऐसा बड़का नेता लोग पार्टी प्रवेश कराइने और नेता लोग भाग जाला उमें टिकावे अपने लोग ना सकिने। परसा जिला में उहे हाल बा, 12 जिला में उहे हाल बा। तो इनमें कुछ मतलब केंद्रीय कमेटी या अपने लोग ऐसा नेता लोग के भी दोष बाकी पढ़ल लिखल नेता लोग है हमनी के भइलुए ना देवेला, हमनी उहाँ जाई त हमनी कथी करी कह के भी कुछ मतलब एगो जन गुना सोए करा के कहीं ना लोग जितना भी जन बड़का आवत जाता उ काहे बा सुकनी गइलक ओकरो लोग के स्वार्थ पूरा ना भइल जी बुझनी। सबके औते बजट चाहिए, सबके औते हई पद चाहिए, सबके औते टिकट कन्फर्म चाहिए। पार्टी चलावेला पुरानका भी चाहिए नायका भी चाहिए बुझनी। माकिर तक त्याग भी होए के पड़ल, भावना भी कदर करे के पड़ल, एक दूसरा के अस्तित्व भी स्वीकार करे के पड़ल। खाली भाषण देवे के बेरी मंच पर जाके पहिलका सीट मिल जाओ बाकी कार्यकर्ता के इग्नोर कर देम तो ना भेल। तो जे भी आई लगैलन उ सब स्वार्थ लगैलन, स्वार्थ लगैलन, टिकट ना मिलल चल गइलन। भाई पार्टी में तक त्यागो करे के पड़ल, हमरा ना मिलल हमहू चौथी उपचुनाव में चल जाते न, हम काहे त्याग कइनी, हमरा स्वार्थ के भावने नहीं के। हम तो यहाँ तक डिक्लेयर कर बनी अपने के चैनल के माध्यम से कहता नहीं रिकॉर्ड कली अब की बार कहत लोग कि अपने के पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी ना बन सके। एक लाइन रिकॉर्ड कली जी चुनाव हम जीतता नहीं नु हे लोग समाज सुनता, हम अपना जो एमपी के सुख सुविधा मिलेला सैलरी उहो ना लेम जनता में बांट दे। ऐसन का नेता बा कोनो छाती ठोक के कहे वाला अपने के रोजी रोटी अलग से चल अपने कमा ले मोतना। भगवान महादेव हमरा के अब सीए बना देलो, एगो लाखों में ब्रेस्ट ब्रेन बना देलो, अपने एगो साइन कर देम कथि आशीर्वाद देतो हमरा के हजारों रुपया मिल जाए अपने के एगो साइन। कितना मिली ना मिली छोड़ दिया, हम अपना बुद्धि से कौशल से खा कमा लेम। छाती ठोक के कहे जी 1 रुपया के सुख सुविधा ना लेम, अब उसे दूसर नेता का चाहिए जनता के।
अब थोड़ा सा हम छलफल के टुंग्यावे के बीच आए नेताजी। अब जैसे कि परसा के रे 12 और परसा के राजनीतिक सरगर्मी में ये परसा के रे 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जनमत पार्टी राजेश शाह जी के अपने कहनी है कि हम योग्य बानी, दूसरा से फर्क बानी, हमरा लगे उतना कैपेबिलिटी बा, तो जनता अपने के कौ नंबर दी और बड़का बड़का पार्टी के धुरंधर अनुभवी नेता लोग चुनावी मैदान में बा, अपने लोग उन लोग के पछाड़े सकेम कि ना सकेम? अब किरदाल अपने के ई नंबर अगर 1 2 3 में रहे तो कौन नंबर में रहे अपने? हमरा पहले ऐसा धुरंधर स्पीकर कैडर बा, राजनीतिक मतलब एकदम अनुभवी लोग। जी जी। अब नाम धरम तो 10 गो नाम धरे के पड़ी, तब महीने तो एक आदमी के नाम छोड़ दी तो लोग खिसिया जाले, मने देखिए हमर नाम ना धैलन। जी जी जी। 30 साल के अनुभवी यही लंग कामेश्वर दाजू बैठल हवा अपने संगे बानी, अपने सामने वो अकेले लड़ रहा 4,500 वोट। वही यहाँ अनुभवी या बेस्ट स्पीकर जन बानू रामाशंकर जी बैठल हवा बरियारपुर। वही यहाँ हो विकास जी हमनी को हनुमान हवा, गजानंद जी के नाम हनुमानिये कर रहल हवा, नाम छूटे के केहू के ना पड़ल तो खिसिया जाला। कार्तिक देव जी नेतृत्व बा, और बाकी नेतृत्व में हमनी के केंद्रीय टीम पर अपने के विश्वास बा, पूरा टीम पर विश्वास बा। अब इनकर हमनी के राजकुमार जी वहाँ केंद्रीय सदस्य, हमनी एक दूसरा के धुरंधर बढ़िया बात कहनी अपने चुनाव जीते के हारे के, जिनकर भी लड़ाई हुई जनमत से या अपने को देखो बिल्कुल डंका बजा के जीत के ना बता दिली तो अपने कहो कैसे अब जनता पसंद कर रहा हमनी के प्रति सबसे पहले नकारात्मक सुने में हमरा आवत है कि 12 निर्वाचन क्षेत्र में अब किरदाल रुपया के बोरा खुले वाला बा, दारू मांस कटाए वाला बा, होली के माहौल बा, लोग के होली में मांसू दारू ना किने वाला स्थिति सृजना हो रहा बा, और ये तमाम सृजना सुख सुविधा जनता के अब किरदाल नेता लोग देवे वाला बा, नेता लोग मार्फत मिली। तो राजेश जी उ देम वही से अपने के वोट मिली कि कुछ फर्क ढंग से अपने के वोट मिली? एकरा के 2 एंगल से एनालिसिस करम, बुझल गेल जी। एक एंगल से करम जे का अब तक ई दारू मांस के बात नहीं के चलल बा नु, इतिहास में तब से चलल बा। 20 गो कैंडिडेट रहेला, सब बांटेला, जीतेला एक गोला, तो एक और इहो फार्मूला फेल बा जे बांटले से जीतम। जी जी जी। बाकी 5 गोला 2 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करता, हाँ। एक गोला नहीं जीतता, 6 गोला हारल 5 गोला, तो वो तो 2 करोड़ खर्चा करे लगता। ई फार्मूला ही 100% सत्य है, ई ना होए के पर ऊपर अपने ऊपर ऊ फार्मूला में अपने जान ना हम जानता से वोट मांगता नहीं करता के हमरा चाना पकौड़ी खियावे से ज्यादा पैसे नहीं के, हमनी के उसन जब लूटे के इच्छा नहीं के तो ज्यादा खर्चा काहे करम? ई जनता के भी बुझे के पड़ल। अगर हम 2 करोड़ खर्चा करके जीत के जाम तो 10 करोड़ निकालम। लेकिन जनता लोग हमनी के पत्रकार लोग के कहेला कि पार्टी गरीब आदमी के टिकटे ना देवेला, आ हमनी पत्रकार लोग कही ने कि जनता भी गरीब आदमी के वोटे ना देवेला। तो अपने ऐसा सीए साहब पढ़ल लिखल लोग आदमी लोग के, शालीन आदमी लोग के विचार पर, एजेंडा पर क्षेत्र नंबर 2 के जनता आपकी दाल वोट दी कि ना दी? अब क्षेत्र नंबर 2 के जनता से ई बात ना कहम, हम दोसर बात कहम। रामायण देखले बनी अपने? जी एकदम। बाली के जब भगवान श्री राम वध कैले रहवा तो बाली के वरदान रहे जे भी सामने योद्धा आ जाए उनका आधा बल बाली में, तो भगवान रास्ते से का वरदान रहते तो फलित होई। जी जी। तो भगवान उदिकन छुप के तीर मरले रहो, बाली के वध में रहे मरले रहन। जी जी। गलत तो गलत रहे, छुप के मरले रहो। उहे जब भगवान श्री राम श्री कृष्ण रूप में महाभारत में अलवा, उहे तीर का वेद में लिखल बा, रिटर्न आके उनकर पैर में लगा रहे, तब उनकर वध कैले रहे उनकर दुश्मन। तो जनता के कर्म के तीर बा, अगर जनता अपन कर्म सही ना करी उ तीर रिटर्न होके यही जनता के लागे के बा। कौना रूप में? बाल बच्चा पढ़े नहीं के सकई, बाल बच्चा बेरोजगारी बा, मलेशिया कतार अरब में जाके टॉयलेट के पानी पियता, एजेंट से ठगी हो जाता, 5 लाख खर्चा करके जाके कामों नहीं के होत, बेतीती यही नहीं बा, ना फसल के सही से दाम मिलता, ना अपने के रात में जाके कैसन ऐसा समस्या हो गई बा, जब नहर में पानी ना आए के चलते करंट जो वोल्टेज से मोटर चले नु, रात में 440 करा के चक्कर हर गांव में 1-2 हर साल मरेला। ये सब कर्म के तीर। अगर अच्छा लोग के चुनाव अगर जनता ना वोट देता, फिर कहने जनता के हिम्मत ना हुई कहला जे हाँ ईमानदार लोग के हम वोट ना दिली, आ ईमानदार नेता ना, सब नेता चोरो ना, चिन्हे के काम अपने के बा। सीए राजेश जी के अब किरदाल वोट मिल रहा बा, बोरा में भर भर के वोट मिली, बक्सा में अपना ही के पार्टी के खाली वोट निकली। जनता पॉजिटिव बा, हम अपन कर्म कर रहल बाड़ी, ठीक बा। बाकी जब अपने बोरा भर के बात कहल गेला, अंतिम सत्य यही बजे चुनाव हम जीतम अपने देख लिए। जी पक्का हमनी के जनता लोग से भी हमनी के निवेदन बा, राजेश जी के एजेंडा अपने सुननी है, उनकर विचार भी सुननी है, पढ़ल लिखल सक्षम उम्मीदवार अपना के वहाँ दावी कर रहा बानी। अन्य उम्मीदवार लोग से भी हमनी ऐसा छलफल चुनावी दंगल में इंटरव्यू ले रहा बानी। तमाम उम्मीदवार लोग के बीच में वोट कटवा लोग भी कुछ लोग आए बा। राजेश जी वोट कटवा लोग से बचते हुए नीमन उम्मीदवार कैंडिडेट अपने लोग अब की बार 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर में चुनी। कोई भी एगो कपड़ा लाता, एगो भाड़ा बर्तन भी अपने लोग किनी लेता, ठोक बजा के किनी ले। अब किरदाल
अपन बच्चा के भविष्य, अपन देश बनावे के भविष्य, अपन विकास के नारा और एगो सही कानून लिखे वाला पंचायत भवन में, जब सबसे बड़का पंचायत भवन में प्रतिनिधि बैठावे के मामला में 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जनता ना चुको, हम ही आज ये छलफल ये चुनावी दंगल से हम निवेदन करें। और राजेश जी अपने घर दैलो में व्यस्त रहनी है और घर दैलो में गाँव में आके दहियार में हमने छलफल तैयार करे में सफल बनी है, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है। एक खातिर आपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ पूछे के छोड़ देनी है और अपन जनता के अपने बतावे के चाहता तो संक्षिप्त में 50 सेकंड 1 मिनट में अपने कुछ संबोधन कर सकता नहीं। सबसे पहले विशेष अपने के धन्यवाद कि जो अपने हमरा के वो इम्पोर्टेंस देके आके दहियार में इंटरव्यू लिया, जनता के बीच हमर आवाज़ रखल गेल। अपने से आशा ये बा अपने लोगन बौद्धिक क्षमता बानी, कोनो भी लोकतंत्र के जोन बानू तहाँ के मीडिया एगो एक लेग होकेला चेयर के, जी। अपने लोगन अपन दायित्व एकदम बढ़िया से लगाऊ, अब निभाऊ दे ताकि जनता में हमनी के आवाज़ पुगो और निमन योग्य लोग चुनाव। अपने से ये अपील जी और तक सशक्त रूप से जनता से हम ये कहम अपनी भूल जे बेटी के बेटा के बियाह करे के बाद जात देखे के, वोट देवे के बड़ी जात ना देखे के, योग्य लोग के चुनू लोगन। हमरा में यू योग्यता बा जे अगर अपने जितावा तानी आज तक के इतिहास में जितना एमपी में जीतल बा कैले बानू ओकरा से 4 गुना काम करके दिखाएम। एमपी के जौन उत्तरदायित्व वो पूरा क के दिखाएम, अगर ना क के दिखैली तो अपने अगला गुल हमरा के वोट ना दे, हम ई प्रतिबद्धता करे के चाह। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी के और विशेष धन्यवाद हमनी के तमाम दर्शक लोग के अभी तक ले हमनी के कार्यक्रम चुनावी दंगल में अपने सहभागी भइनिया, ई छलफल बहस सुनिया। कार्यक्रम कैसा लागल अपने के जरूर हम अपन अमूल्य सलाह सुझाव देवल जाए। हमनी के नेपाल पोस्ट टीवी, रेडियो सीमांचल और हमनी के नेपाल पोस्ट daily.com पर भी आके और NPTV के ऑफिशियल जौन यूट्यूब चैनल बा, सोशल मीडिया साइट्स बा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ई छलफल बहस अपने सुन सकतानी। जहाँ अपने के सुविधा हुई वहाँ आके ई छलफल अपने सुने और छलफल सुन के राजेश जी के एजेंडा के विषय में अपने मनन करें और सही उम्मीदवार चुने में अपने सफल होखें। ये निवेदन के साथ में हम मनोज पटेल आगे चाहें राजेश जी के साथ में। नमस्कार, प्रणाम।